दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बाइनेंस के P2P ट्रेडिंग के बारे में। किस तरह से बाइनेंस में P2P ट्रेडिंग करके डेली का 2000, 5000 या फिर अपने ट्रांजेक्शन के हिसाब से आप अर्निंग कर सकते हो। साथ में आपको क्या अवॉइड करनी चाहिए, किस तरह से आप बाइनेंस में सेफ ट्रेडिंग कर सकते हो जिससे कि आपको स्कैमर से कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप बाइनेंस में P2P ट्रेडिंग के थ्रू अर्निंग कर रहे हो तो आपको किस तरह से टैक्स पे करना है, इसके ऊपर भी यहाँ पर बात करेंगे। मैक्सिमम वीडियो को आप पूरा देखो क्योंकि इस वीडियो की टॉपिक कई सारे लोग टेलीग्राम पे और यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में हमें देखने को मिले, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम वीडियो को आप पूरा देखो। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक है, वो आप ज्वाइन करो, जहाँ पर मार्केट के अपडेट हो कॉल्सो मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। दोस्तों पिछले कुछ टाइम से बाइनेंस के P2P ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा, अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगी। कई सारे लोग इसमें डेली का 1000-2000 रुपये अर्निंग भी कर रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा भी अर्निंग कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मेरे हिसाब से अगर आप बाइनेंस के P2P ट्रेडिंग करना चाहते हो, अर्निंग करना चाहते हो, तो कम से कम आपके पास 1 लाख तक का फंड आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसे ट्रांजेक्शन करके अर्निंग कर सको। मतलब कुछ डिफरेंस के साथ, मतलब अगर अभी हम देखें तो P2P में USDT की जो प्राइस है वो 85 रुपये 40 पैसे बाइंग प्राइस चल रही है। तो आप उसमें कुछ प्राइस का डिफरेंसेस के साथ, मतलब 40 पैसे या फिर 30 पैसे के डिफरेंसेस के साथ आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, जिससे कि अगर आप 1 लाख का भी ट्रांजेक्शन वहाँ पे करो तो उसमें से आपको 600-700 रुपये का पर ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट आपको होगी। तो अगर आपको फास्ट इनकम चाहिए और P2P के थ्रू अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो कम से कम आपके पास 1 लाख का फंड बिल्कुल आपके पास होना चाहिए ताकि आप 4-5 ट्रांजेक्शन अगर आप यहाँ पे कर लेते हो तो पर ट्रांजेक्शन से लगभग 500 से 700 रुपये आपको यहाँ पर बचेंगे। और अगर 3-4 ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे कर देते हो तो यहाँ से आपको लगभग 1500 से लेकर 2500 तक का अर्निंग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके लिए अगर आप P2P के मर्चेंट अकाउंट को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हो तो ये बेटर होगी। इसके थ्रू आप अच्छी अर्निंग कर पाओगे और एक बड़े अमाउंट पे आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर पाओगे। जो आपकी प्रॉफिट होगी वो, अगर आप जो मार्जिन होगी वो 40 पैसे 50 पैसे का भी मार्जिन आप रखते हो तो उससे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बनाई जा सकती है। और USDT INR पे अब तक का अगर आप देखो तो ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हमें देखने को नहीं मिलता है, बल्कि ये फ्लैक्चुएशन ज़्यादा तब होती है जब इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से कुछ न्यूज आती है। तो अगर आप तो रेयर केस में ही हमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिलती है, वैसे इसमें ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो लगभग आप 50 पैसे तक का या फिर 40 पैसे तक का इजीली मार्जिन आप यहाँ पे रख सकते हो। और अगर आप 1 लाख के फंड से भी अगर आप INR P2P ट्रेडिंग कर रहे हो तो उससे आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 85 रुपये 39 पैसे का प्राइस चल रहा है और इस तरह से यहाँ पर बाइंग चल रही है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर बाई करना है तो पोस्ट एड का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप ऐड कर सकते हो 85 रुपये 20 पैसे से, 85 रुपये 10 पैसे से। जिनको भी सेल करना है वो आपको इंस्टेंट आपको वहाँ पे कांटेक्ट करेगा। तो इस तरह से आप चाहो तो कम अमाउंट के साथ पोस्ट एड करके आप यहाँ पर एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और डेली का 3-4 अगर आप ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे कर लेते हो तो उससे आपकी लगभग 1500 से 2500 तक का डेली अर्निंग आप यहाँ पे कर सकते हो। अब दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सेफ ट्रेडिंग कैसे करोगे और जो भी स्कैमर से उसे अवॉइड आप कैसे करोगे। आज के टाइम पे अगर आप देखो तो काफ़ी सारे स्कैमर्स आ चुके हैं P2P में, जिसके कारण से आपके अकाउंट्स यहाँ पर फ्रीज हो रहे हैं। तो जब आप किसी के साथ भी यहाँ पर डील करो तो एक बार पर्सनली आप उसे वहाँ पे कॉल करो, उसकी कॉलिंग नंबर होगी तो उस नंबर पे आप कॉल करो। दूसरी आप ये देखना कि उसने कितनी बार यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर चुका है, मतलब वो P2P की ट्रेडिंग के थ्रू कितनी बार वहाँ पे डील कर चुका है। अगर और साथ में उसकी आपको एक्यूरेसी भी देखनी है, लगभग से लगभग 95 से 100% तक का भी एक्यूरेसी है तो बेटर है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर डील करनी है। सबसे पहले आपको उसे कॉल करना है, कॉल करके हो सके तो उसकी आप एक रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे रख सकते हो। साथ में अगर पॉसिबल हो तो आप उसके आधार या पेन भी कुछ मांग सकते हो, अगर वो मिलता है फिर भी ठीक है। लेकिन आप उसके जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसके आप हो सके तो कॉल रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे जरूर रखना। साथ में आप इस बात को भी ध्यान रखना कि वो किसी थर्ड पार्टी के बैंक अकाउंट से पेमेंट ना करें, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट्स फ्रीज होते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप उससे पेमेंट लो तो उसी नाम से लेना जो नाम आपके बाइनेंस के P2P में आपको शो हो रही होगी। अगर वो थर्ड पार्टी से पेमेंट करता है तो आप उसे या तो इंस्टेंट यहाँ पर उसे रिफंड कर दो, या फिर आप चाहो तो 5% के चार्जेस के साथ, 5% के पेनल्टी के साथ आप उसे वहाँ पर रिटर्न करो।
तो इस तरह से आप स्कैमर्स को अवॉइड कर सकते हो ताकि फ्यूचर में आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आप P2P में अर्निंग कर रहे हो तो आपको टैक्स कैसे पे करना है, और क्या बाइनेंस की जो P2P ट्रेडिंग आप करते हो वो लीगल है या इलीगल है। तो अभी तक इस चीज़ पे हमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिले, लेकिन अगर हम यहाँ पर अपने इनकम पे टैक्स पे करते हैं तो वो कहीं ना कहीं लीगल है। तो ऐसे सिचुएशन पे अगर आप बाइनेंस में P2P ट्रेडिंग कर रहे हो और वहाँ से अर्निंग कर रहे हो तो उसमें आपको जो आपकी अर्निंग है उसमें आपको 30% टैक्स पे करना है अगर आप उसे क्रिप्टो ट्रेडिंग दिखा रहे हो। दोस्तों, एक बैंक अकाउंट में कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। एक्चुअली में जो ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर आपको थोड़ी सी डेफिनेशन होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको समझ होनी चाहिए। जो भी हम यहाँ पर अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं उसे एज ए ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो आप जो भी यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हो आप उसमें अपने सीए से कंसल्ट कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छी अर्निंग है तो आप अपने सीए से कंसल्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग की अर्निंग आपको दिखाना है, वो सीए आपका मैनेज कर सकता है, बट डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से अपने अकाउंट को शो अप करना चाहते हो। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग दिखाना चाहते हो कि यस आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो और क्रिप्टो ट्रेडिंग से इस साल की आपने यहाँ पे 10 लाख की अर्निंग की है, तो उस हिसाब से अगर आप 10 लाख में देखो तो 30% का टैक्स आपका लगेगा अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग दिखाते हो। लेकिन अगर आप टैक्स स्लैब के हिसाब से दिखाते हो, जो हमारे टैक्स स्लैब चलते हैं उसके हिसाब से दिखाते हो और जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसे कुछ और ट्रांजैक्शन आप बताते हो, तो मे बी कि इसमें आपको 15 से 20% तक का टैक्स पे करना पड़ेगा। कई सारे लोग डेली का 1000, 1500, 2000 की अर्निंग करते हैं, लेकिन वो फिर भी पैनिक में रहते हैं कि क्या उसको करना चाहिए, किस हिसाब से टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ जो कि मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले बताया था कि एक फ्रेंड था हमारा जिसका अकाउंट फ्रीज हुआ था। वो हैदराबाद वहाँ से गया और हैदराबाद वो वहाँ पे गया था इसके सॉल्यूशन के लिए। तो वहाँ पे उसने कुछ लोगों से मुलाकात की और वहाँ पे उसे पता चला कि एक बंदे जो कि एक दिन में लगभग से लगभग 20 से 30 लाख P2P में यहाँ पर ट्रेडिंग करता है, मतलब ट्रांजैक्शन करते हैं, और अभी तक उसने 2 साल तक कोई टैक्स ही नहीं पे किया। तो आप लोग जो 1000, 2000 की अर्निंग अगर आप कर रहे हो उसमें आप पैनिक हो रहे हो कि आपको टैक्स पे करना कैसे, तो उतना पैनिक की कोई बात नहीं है। आप अपनी अर्निंग पे 30% का टैक्स, या फिर अगर आप अपने ट्रांजेक्शन को कुछ और दिखा सकते हो अपने सीए के थ्रू कंसल्ट करके, तो उसमें 15% या फिर 18% का जो टैक्स होता है वो जो टैक्स स्लैब होती है उस हिसाब से पे करके आप निकल सकते हो। दोस्तों, कोई भी इनकम आप यहाँ पे कर रहे हो तो वो इनकम करना गलत नहीं है अगर आप उसका टैक्स पे नहीं करते हो। तो टैक्स आप पे कर सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या शो ऑफ करना चाहते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर कुछ और करना चाहते हो। अपने हिसाब से आप सिलेक्ट करके आप अपने टैक्स को पे कर सकते हो। अब कई सारे लोगों के बैंक अकाउंट के रिगार्डिंग कंसर्न होते हैं, कौन सा बैंक अकाउंट यूज करना चाहिए, किस बैंक अकाउंट को आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप P2P ट्रेडिंग के लिए किसी बैंक की आप सोच रहे हो तो मेरे ख्याल से ICICI बैंक काफ़ी बेटर है। आप उसकी सर्विस आप यहाँ पर ले सकते हो। साथ में आपके पास करंट अकाउंट होनी चाहिए ताकि आप ट्रांजैक्शन कर सको। कभी भी सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट फॉर सेविंग के लिए होती है। तो अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए किसी काम को कर रहे हो तो उसके करंट अकाउंट उसके लिए होनी चाहिए। तो आप एक करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, और उसकी जो लिमिटेशन है, अगर आपके पास अच्छा फंड है और आप किसी लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हो कि आपको लॉन्ग टर्म तक ट्रेड करना है, तो अपनी जो करंट अकाउंट के लिमिटेशन होते हैं वो आप बढ़वा सकते हो, और बढ़ाने के बाद आप वहां से पे कर सकते हो। तो P2P ट्रेडिंग के लिए आपको करंट अकाउंट यूज करनी चाहिए। टैक्स के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने सीए के थ्रू कंसल्ट कर सकते हो। आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं है, डेली का 1000, 2000 ही आप P2P से कर रहे हो, तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप आराम से अर्निंग करो। लास्ट में आपको एक ITR भरनी पड़ती है, तो वो आप अपने हिसाब से भर सकते हो। उसमें आपको जरूरी नहीं कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग दिखाओ, लेकिन दिखाते हो तो बेटर है। बट जरूरी नहीं कि अगर आप सीए से अपना कंसल्ट करोगे तो वो आपको बता सकता है कि किस तरह से आपको क्या अर्निंग आपको दिखानी है, जिससे कि आप कुछ टैक्स हो सके तो आप सेव कर सकते हो। तो ये रहे कुछ इन्फॉर्मेशन P2P ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। अगर और भी कुछ आपकी क्राइटेरिया और भी आपके कुछ क्वेश्चन है, कुछ आप जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में बना सकूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।